चिढ़ के मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, माँ का रोल नहीं करूँगी, ऐसे करके मैंने उनको ना बोल दिया था। वो मेरी पहली फिल्म उनके साथ, तो थोड़ा सा मैं ऐसी थोड़ी सी अकड़ी हुई थी। मैंने कहा कैसे करूँ, क्या करूँ। उस वक्त मुझे अमित जी के अप्रोच में बहुत फ़र्क नज़र आया। अग्निपथ आई, अग्निपथ ने फिर उसमें भी माँ का ही रोल था। उसमें भी यंग टू ओल्ड था, उसमें भी मैं थोड़ी सी अप्रेंसिव थी, क्योंकि उससे पहले मैं सच्ची बोलूँ मैं बहुत तंग आ गई थी और मैंने 2-3 रोल्स ना बोल दिए थे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मुझे अलग सी कोई कैरेक्टर दे दो तभी मैं करूँगी, गुड़ी गुड़ी भी मदर मैं नहीं करूँगी। मुझे कुछ ऐसी कुछ नेगेटिव रोल दे दो। ऐसे करके मैं फिर मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया था कि नहीं रोहिणी जी ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा डिस्क्रिशन रखो और कर लो काम। तो फिर जब अग्निपथ की जब बात आई तो मैंने कहा हाँ मैं स्टोरी सुनूंगी और फिर करूँगी। तो मुकुल जी ने मुझे स्टोरी सुनाई और उससे पहले मैंने अभी मैं कह सकती हूँ मुकुल जी की पहली दूसरी एक फिल्म थी पहले, मेरे ख्याल में सल्तनत, उसमें भी ऐसे ही रोल था। तो मैंने चिढ़ के मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, माँ का रोल नहीं करूँगी, ऐसे करके मैंने उनको ना बोल दिया था। तो मुकुल जी ने कहा अभी आप कैसे तैयार हो गए? मैंने कहा मैं स्टोरी सुनूंगी फिर बोलूँगी आपको। तो अग्निपथ की स्टोरी सुनी मैंने और मैंने कहा हाँ ये करूँगी। फिर अब ये कैसे करेंगी आप क्यों करेंगी? मैंने कहा देखिए अब अग्निपथ ऐसी एक फिल्म है जिसकी छोटी से छोटी कैरेक्टर आपके याद रहती है। यानी वो इंस्पेक्टर पठान है वो भी आपको याद रहता है, कमिश्नर भी आपको याद रहते हैं, और ईच एंड एवरी कैरेक्टर आप थिएटर से बाहर जाते हुए सब कैरेक्टर्स आप लेके जाते हो। उससे पहले ये होता था कि अमित जी की फिल्म यानी अमित जी हीरो, एक हीरोइन और एक विलन, बस बाकी कैरेक्टर्स ऐसे सपोर्ट के लिए होते थे। अग्निपथ में मुझे वो नहीं लगा और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स सारी इम्पोर्टेंट लगी। तो फिर मैंने वो बताया, मैंने कहा ये हम मराठी में कहते हैं एक खांबी तंबू, एक एक जैसे पिलर है उस पे तंबू है, बस ये एक ही सपोर्ट करता है आदमी उसको, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ये सब पूरे कम्बे सपोर्ट करते हैं उसको ये। तो ये मैंने उनको बताया तो हंस पड़े। मैंने कहा अच्छी लगी मुझे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ करके, थोड़ा सा अपना भी होना चाहिए ना। एनीवे व्हाटएवर, लेकिन वो भी कैरेक्टर एक शुरू से लेके आखिर तक वो फिल्म करने में भी मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पर भी एक तो लिखी हुई भी बहुत अच्छी थी, सारे अच्छे अच्छे लोग थे, गिव एंड टेक बहुत अच्छा था। इवन अमित जी के साथ मैंने उससे पहले शहंशाह की थी, वो मेरी पहली फिल्म उनके साथ, तो थोड़ा सा मैं ऐसी थोड़ी सी अकड़ी हुई थी। मैंने कहा कैसे करूं, क्या करूं, अमित जी का नाम तो बहुत बड़ा था। और उस वक्त मुझे अमित जी के अप्रोच में बहुत फ़र्क नज़र आया। तो मैंने एक बार उनको पूछा था तो उनका भी वही कहना था कि वो तो फ़न फिल्म थी शहंशाह, लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा ऐसे ऐसे बैठ के फिल्म देखें। तो ये था, तो हर एक के लिए मेरे ख्याल में अग्निपथ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर ईच एंड एवरीबडी ऑफ अस। सो उसमें भी जो अपने हाथ धोले वाला सीन जो था, बहुत प्यारा सीन था, मेरा सबसे फेवरेट है वो सीन। और बहुत अच्छा उसमें एक गिव एंड टेक होता है जो एक्टर एक्टर का होता है। सारे एक्टर्स, नीलम भी थी उसमें, अमित जी थे, मैं थी, तो सारे लोगों का गिव एंड टेक बहुत अच्छा था उसमें और बहुत मज़ा आया था। लास्ट वाला जो सीन था, जो घर जल गया है और इनको गोली लगती है और वो
मुझे खींच के, माँ को खींच के जो घर पे जाके उनकी गोदी में सर रख के मरते हैं, तो वो सीन मुझे अभी भी याद है। इट वॉज एन एक्सपीरियंस फॉर मी। जो ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, ब्लास्ट में से कैसे, आई मीन ब्लास्ट तो मैंने पहली बार ब्लास्ट वगैरह देखे थे, ऐसे बूम करके आता है। उसका ब्लास्ट का जो इफ़ेक्ट था वो नियरली 20 फुट दूर भी हमको पता चल रहा था कि यहाँ तक उसकी हवा आ रही है, यहाँ तक उसकी हीट आ रही है। तो तब भी अमित जी ने जो उनके स्पीच पे काम किया था वो अभी भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि ये जो 2-4 गोलियां लगा हुआ आदमी, वो एक संध, एक क्या एक सीक्वेंस में नहीं बोलेगा। वो कभी यहाँ ये बोलेगा, कभी ये बोलेगा, कभी वो बोलेगा, फिर वही बोलेगा, फिर ऐसे करके उन्होंने अपनी स्पीच अलग कर दी थी। जो स्पीच थी वही थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ से यहाँ डाल के, यहाँ से यहाँ डाल के, और फिर वो उन्होंने की थी। और उसकी भी हमने रिहर्सल की थी पहले दिन। दूसरे दिन वो सीन करना था, पहले दिन हमने वो रिहर्सल की थी और तब उन्होंने बताया था कि मैंने ऐसे ऐसा किया है। तो मेरे ख्याल में ये रिहर्सल का जो मामला है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। और प्री थिंकिंग जो बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और वो अमित जी ने तब किया था। और उसमें मुझे पूछा गया था कि अब आप क्या करेंगी, अब बेटा गोद में मर गया है, अब आप क्या बोलेंगी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये सब कुछ नया है, सब कुछ आई मीन उस माँ के लिए जो बम ब्लास्ट में से भी चली जाती है, जिसको ये इसके किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, और ये लड़का ले जा रहा है, उसकी गोद में मर रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आई विल बी स्पीचलेस। तो उन्होंने कहा था कि मुकुल जी ने कहा था कि एक ही सेंटेंस हम चाहते हैं कि मेरा बेटा गुंडा नहीं था, ये सेंटेंस आप एक बोल दो। तो वो बोलने के लिए फिर उसके लिए जो टाइम चाहिए वो थोड़ा, क्योंकि मर जाने के बाद कुछ बोलना यानी वो प्रिपरेशन थोड़ी सी चाहिए, वो प्रिपरेशन के लिए मुझे वक्त दे के मैंने वो सेंटेंस बोला था। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो एक्सपीरियंस करके सीखने वाली चीज़ें हैं। आई मीन उसमें से एक एनेक्डोट जैसे मैं बताती हूँ। वो देहात का, वो गांव का सेट लगा था गोवा में। तो सेट के साथ वो कांचा चीना की हवेली होती है। अब यहाँ पे गांव का सेट और एक रास्ता छोड़ के कांचा चीना की हवेली, और हम सेट पे गए। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा सेट है, अच्छा सेट है। तो पहले तो बचपन का, अमित जी के बचपन का सीन था, और हम वो सीन करने जाने वाले थे, और वो अमित जी का बचपन का रोल करने वाला वो, मैं और मेरे ख्याल में यश जी थे हमारे साथ, यश जौहर थे। हम नीचे जा रहे थे, बोट का सीन था हमारा, नाव का सीन था इसलिए। और हम जाते वक्त वो हवेली जो है वो अच्छी खासी बनी हुई थी। उसको ना, वो हवेली तो दीवार तो कपड़े की होती है, तो दीवार से वो रंग हटाने के लिए दीवार पे धाप 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 मार रहे थे, और वो रंग नीचे गिर रहा था, और पूरी वो पुरानी कर रहे थे हवेली। तो ये बोला, मंजुनाथ बोला कि अंकल ये क्या कर रहे हैं, वो धाप धाप करके। उसको पता नहीं चला कि क्या कर रहे हैं, ये धाप धाप क्यों मार रहे हैं। तो मैं, तो क्या था कि जब गांव अच्छा है तो हवेली पुरानी है, और जब गांव का सत्यानाश हो जाता है तब हवेली एकदम से रंग की हुई और ऐसी बहुत एकदम चकाचक हवेली है, ऐसा था। इसलिए वो हवेली का रंग निकालना था, इसलिए वो मार रहे थे, मार के वो रंग निकाल रहे थे। तो यश जी को पूछा, अंकल ये क्या कर रहे हैं। तो यश जी बोलते हैं, बेटे ये मेरी पिटाई कर रहे हैं।
क्योंकि पहले हवेली तो चकाचक थी, उसको वो करना और फिर करना, खर्चा तो आने वाला ही था। तो लेकिन बहुत उम्दा आदमी, यश जी वॉज जेम ऑफ अ पर्सन।